एक शब्द है, अगर समय पर बुरी आदत नहीं बदलेंगे, समय पर बुरी आदत नहीं बदली जाती तो ध्यान रखिए बुरी आदत आपका समय जरूर बदल देगा। आपकी जो गंदी आदत है उसे आपने समय पर नहीं छोड़ा तो गंदी आदत आपका समय जरूर बर्बाद कर देगा फिर आगे। इसलिए ध्यान रखिए ठीक समय पर सुधर जाना चाहिए। एक तो बिगड़ो ही ना, और धोखे से कुसंगति में बिगड़ गए तो सुसंगति पाकर के सुधर जाओ। सुधरने का साधन है माता पिता के चरण, गुरु के चरण, संतों के चरण, कथा का प्रसंग आपको सुधरने का शुभ मौका देता है। महाराज हम बिगड़े कबे हते जो सुधरिए, और बिगड़ो कौन कहलाओ? जो व्यक्ति माता पिता का कैसा आदर करना चाहिए, साधु का कैसा आदर करना चाहिए, घर आए अतिथि का कैसा स्वागत करना चाहिए, भजन कैसा करना चाहिए, इनके विपरीत जो काम करता है वो बिगड़ा हुआ, और इनके अनुरूप जो काम करता है वो सुधरा हुआ है। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सुधरने के अनुसार आपके अनुसार कैसे चलवें? तो भैया सुधरने के अनुसार आप प्रतिदिन अपने आप से प्रयास करो कि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से कभी भी माता पिता, गुरुजन, श्रेष्ठजन, धर्म, गौ, गोपाल, गौरी, गायत्री इनका अनादर ना होवे, और प्रतिदिन प्रतिपल इनका आदर बढ़ता जावे। बस ऐसे चलो तो बढ़िया रहोगे। इनका अनादर ना होवे। अगर आप 100 लोगों का आदर करते हैं और इन 7 लोगों में से एक का भी अनादर करते हैं तो आपके सभी पुण्य क्षीण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुण्य क्षीण हो जाएंगे। वो 7 लोग हैं कौन? माता पिता, गुरु, गोपाल, गायत्री, गंगा, गौरी और गौ। वो 7 लोग हैं माता पिता, गुरु, गोपाल, गायत्री, गंगा, गौरी और गौ। जो इन 7 लोगों का आदर करता है उसके पुण्य संजोए हुए रहते हैं। और जो सबका आदर करता है, इन 7 का अनादर, किसी 7 में से किसी एक का अनादर करता, अपशब्द बोलता, उनके खिलाफ दुष्प्रचार करता, उनके खिलाफ शब्द बोलता, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता, अनाज्ञा करता, उनको देख करके कुदृष्टि रखता या इनमें दोष देखता, ऐसे नर के सभी पुण्य क्षीण हो जाते और वो नरक का गामी होता है। और जो सबको ना भी मान पाए लौकिक व्यवहार जगत की व्यवस्था के कारण इन 7 लोगों को मान ले तो उसका बेड़ा पार भी हो जाता है। अब प्रश्न उठता महाराज 7 को कहां तक संभाले रहेंगे? देखो भाई 2-3 तो तुम्हारे नजदीक रहते, बाकी जो जब मिले तब उनको मानो। माता पिता तुम्हारे नजदीक रहते,
एक महाशय ने बड़ा सुंदर सदुपदेश दिया था। एक महाशय ने कहा था, एक ने पूछा कि क्यों भाई, माताजी तुम्हारे साथ रहते, माता पिता, कि बड़े भाई के साथ? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया, माताजी और पिताजी हमारे साथ नहीं रहते, अपितु हम आज भी माता पिता के ही साथ रहते हैं। कई बार अपना बड़प्पन और पैसा और धनाभिमान आने के बाद व्यक्ति कह देता है कि ये तो हमारे कारण, हमारे संग रहा, बड़े भैया तो देखता ही नहीं है। अरे सारे नक्कटा, तोरी का क्षमता है कि तू मताई बाप का कर्ज चुका पाएगा और उन्हें रख पाएगा? जिस माँ ने 9 माह अपनी कोख में तुझे पाला है, उस माँ का कर्ज तू गोद में लेकर के भी चुकाए तब भी नहीं चुका पावेगा। जिस पिता ने अपने सपनों को दमन करके तेरे सपनों को सजाया, उस बाप के लिए तू जीवन भर उसको, बाप को गोद में लेकर के घूम, तब भी उस पिता का कर्ज नहीं चुक सकता है। तो माता पिता नजदीक रहते और गुरु भी नजदीक रहता। गुरु शरीर से जरूर दूर रहे। देखो, गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक पदवी का नाम है। ध्यान देना, गुरु व्यक्ति का नाम कि भाई फलाना गुरु ना, ना। गुरु एक पदवी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री नाम नहीं है किसी का, प्रधानमंत्री एक पद है। क्या है? क्या है? पद है। उसी प्रकार गुरु किसी का नाम थोड़ी है, गुरु तो एक पद है। माता पिता और गुरु कृपा हमेशा नजदीक रहती। इन तीनों का सम्मान कर लो सो तुमने समझो जगत का सम्मान कर लिया। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक जने लिखे थे, देश में राजा, देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता, घर में मां स्त्री, मां और स्त्री यानी पत्नी, माताजी और उसकी धर्म पत्नी, ये कभी साधारण नहीं होते हैं। देश में राजा, समाज में गुरु, घर में माताजी और पत्नी देवी जी, ये कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि ये सभी निर्माण और प्रलय इन लोगों के द्वारा, इन्हीं के हाथ से ही होता है। राजा चाहे तो देश को बर्बाद कर दे, राजा चाहे तो बना दे। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहे तो देश को रातों रात बेच दें और चाहे तो बना दे। गुरु चाहे तो एक पहिया तुम्हें बढ़िया प्रयोग बता दे, ले बेटा ते एक काम कर, शंकर जी को गैर अभिषेक कर, मोरो आशीर्वाद है, और तुमने कर दो, पतो चलो उल्ट धरे की हो गई। अपन ने तो गुरु, माता पिता ऐसी आज्ञा दे दें जिससे पतो चलो तुम स्वाहा हो जाए। तो माता पिता, गुरु और देश का राजा, ये प्रलय और निर्माण के कारक होते हैं। जिस प्रकार गांव में कहते भैया, डॉक्टर से, काले कोट वालों से, वर्दी वालों से कभी सामना नहीं करना चाहिए। इनकी अंगारी और घोड़े की पछाड़ी दोनों खतरनाक होती है। डॉक्टर का ज्यादा वाद विवाद मत करो, न जाने अगली बार बीमार भय कौन सा इंजेक्शन मिला के धर दो के घोर घोर के स्वाहा हो गए। काला कोट वाला न जाने कौन सा केस उखड़ा देवे, सब स्वाहा हो जाओ। सफेद कोट, काला कोट, हाँ। गुरु और रामायण में सुंदरकांड का शायद दोहा है, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय बेग ही नास। साथ में रहने वाला सचिव जो तुम्हें सलाह देता, वैद और गुरु, जब तुम्हारे भय के कारण ये प्रेम से बोलने लगे
वैद्य जी तुम्हें मीठी मीठी दवाई देने लगे रोग ना जान करके तुम्हारे स्वाद के लिए, तो समझ जाओ तुम्हारे रोग और बढ़ जाने, मिटने नहीं। सचो तुम्हारी बाबा करने लगे, अरे भैया तुम्हारी तो मार्केट में बड़ी खतरनाक छवि बनी है, तुम चिंता ना करो, तुम्हें तो परे परे जीते जाने। तो वही दिमाग में भर जात, फिर नहीं निकलता आदमी। तो सचो वैद गुरु, और गुरु भी तुम्हें बता दे तुम्हारे जैसा धर्मात्मा, तुम्हारे जैसा सेवादार, तुम्हारे जैसा समर्पित कोई है ही नहीं। जब ये तीनों प्रिय बोलने लगे तो तुलसी बाबा कहते हैं, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। राज का, धर्म का, तन का, तीनों का विनाश हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये तीन लोग आपको अगर कड़वा बोले भी तो ध्यान रखिए, माता जी कड़वी दवाई जरूर पिलाती हैं, पर कड़वी दवाई से ही रोग खत्म होता है। और ये तीन अगर कड़वा बोले भी तो सुनकर के चल देना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए ही हितकारी है। और जो नहीं मानता, सिर्फ मीठी दवाई के लिए घूमता है, उसको कैंसर जैसा घातक रोग बनता है, जिसका फिर कोई उपचार ही नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी बड़ा तेज बोलते हैं। तेज बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो कौन सुधरेगा। मन तो चाहता हम कछु करें ही ना, परे ना आए, पैसा या उतरा है। मन चाहता कि लेन लगी रहा है और हम कछु करेंगे। मन बड़ा खतन है, ऐसा हो नहीं सकता। कर्म करवे पड़े, मेहनत करनी पड़ेगी। मन मुताबिक मत चलो, गुरु और माता पिता के मुताबिक चलो, वरना कल्याण नहीं होगा।